हेलो एवरीवन। आज हम बीएड या बीएलएड या डीएलएड के लिए हम लेसन प्लान करने वाले हैं। ये लेसन प्लान पाठ योजना 1 कक्षा 7 विषय पर्यावरण और टॉपिक इसका प्रकरण होगा जल प्रदूषण। कालांश डाल देंगे यहाँ, आप कौन से कालांश में पढ़ाते हैं, जैसे मैं डाल दूँ 4th, या समय अवधि डाल देंगे आप 40 मिनट, और दिनांक डाल देंगे जिस दिन आप विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे। यहाँ विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे। उसके बाद आप इसमें जर्नल ऑब्जेक्टिव आते हैं, सामान्य उद्देश्य। इसके कुछ टॉपिक होंगे। विद्यार्थी में पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थी में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना, विद्यार्थियों को पर्यावरण के नियमों से अवगत कराना, विद्यार्थियों को पर्यावरण के पठन पाठन में निपुण करना, विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रयोग से अवगत कराना। विशिष्ट उद्देश्य आते हैं इसके। विद्यार्थी के जल प्रदूषण के बारे में विस्तार से समझाना। फिर पूर्व ज्ञान आता है इसका। विद्यार्थी जल में होने वाली सामान्य अशुद्धियों से परिचित हैं। सहायक सामग्री चौक, डस्टर, लपेट, शैम्पर, चार्ट, पॉइंटर, पाठ्य वस्तु, कक्षा उपयोगी सामग्री। उसके बाद आएगी प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम कुछ प्रश्न करेंगे। यहाँ उद्देश्य या उनका विशिष्टीकरण है, पाठ्य वस्तु प्रस्तावना आएगी। यहाँ शिक्षक क्रियाएं मतलब छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्र क्रियाएं आएंगी। यह तकनीकी साधन किससे करेंगे या मूल्यांकन प्रश्न जो भी अगर आएंगे तो लिख देंगे। इसमें पहला है, हमें जीवन जीने के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, तो इसमें बच्चे उत्तर देंगे जल, ऑक्सीजन, भोजन। हम दूसरा उत्तर प्रश्न करेंगे बच्चों से, हम जल का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं, तो बच्चों से नहीं, खाने बनाने में, नहाने आदि में। अगला प्रश्न करेंगे, जब जल में अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं तो वह हो जाता है, तो बच्चे उत्तर देंगे गंदा या अस्वच्छ। फिर एक प्रश्न और कर लेंगे हम, 3 से 4 प्रश्न करेंगे बच्चों से। इस अस्वच्छ जल को क्या कहते हैं, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, संरचनात्मक प्रश्न मतलब समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ समस्यात्मक, ये समस्यात्मक प्रश्न मतलब बच्चे मौन हो जाएंगे, यहाँ पर उनके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। तो फिर उसी के बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, स्वच्छ अस्वच्छ जल को प्रदूषित जल कहते हैं, और आज हम जल प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा उद्देश्य कथन। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, इसमें यहाँ शिक्षण बिंदु डाल लेंगे ऊपर, यहाँ पर शिक्षण बिंदु और जल प्रदूषण। तो इसके बाद करेंगे, सभी जीवधारियों के लिए जल आवश्यक है। अनेक हानिकारक पदार्थों के जल में घुलने से जल दूषित हो जाता है। इस प्रकार जल का प्रदूषित होना ही जल प्रदूषण कहलाता है। इधर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उद्योगों द्वारा छोड़े गए रासायनिक पदार्थ, घरेलू अपमार्जक से भी जल प्रदूषित होता है। फिर अगला टॉपिक आ जाएगा यहाँ शिक्षण बिंदु में, जल प्रदूषण के कारण। यहाँ उद्देश्य कथन है, हम शिक्षण बिंदु भी डाल सकते हैं, जल प्रदूषण के कारण। इसमें शिक्षक क्या कहेगा, नंबर 1, बाहित माल का निकास होता है। जब नदी, तालाब या अन्य जल स्रोतों में बाहित मलमूत्र आदि अपशिष्ट छोड़े जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। दूसरा होगा उर्वरक एवं कीटनाशक। खेतों में अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से भी जल प्रदूषित होता है। अगला है घरेलू व जानवरों से उत्पन्न गंदगी। शहरों व गांवों में घरेलू अपशिष्ट जल से धोकर नालियों में बहा दिए जाते हैं और जो जल स्रोत से मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। अगला है औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योगों द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ जैसे गैसें आदि भी जल प्रदूषण का कारण हैं। छात्र क्रियाएं क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। फिर अगला टॉपिक आएगा इसका, फिर इसमें हम बोधगम्य में प्रश्न ले लेंगे। बोधगम्य में प्रश्न में लेंगे कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे इसमें, छात्र अपशिष्ट पदार्थों का जल में मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। फिर शिक्षण बिंदु में आ जाएगा अगला, जल प्रदूषण के दुष्परिणाम। दूषित जल कई प्रकार के जीवन
जनजीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन मुख्य विभिन्न बीमारियां जैसे पीलिया, उल्टी, दस्त, बुखार, मलेरिया आदि का शिकार होते हैं। जल में उपस्थित मछली व अन्य जीव भी प्रभावित होते हैं। दूषित जल कृषि योग्य भी नहीं होता और इससे फसलों की उत्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है। इधर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोधगम्य प्रश्न हो जाएंगे ये, इसमें जल प्रदूषण के दुष्परिणाम, इसका बोधगम्य प्रश्न ले लेंगे हम। बीच बीच में हम बच्चों से प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि जो हम बच्चों को समझा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जल प्रदूषण का मुख्य क्या दुष्परिणाम है, तो बच्चे उत्तर देंगे मनुष्यों में बीमारियों का उत्पन्न होना। अगला पॉइंट है शिक्षण बिंदु में जल प्रदूषण को रोकने व जल संरक्षण के उपाय। तो इसमें जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, लघु बांध निर्माण, ड्रिप सिंचाई पद्धति से सिंचाई करना, बांस बेसन एवं नल खुला न छोड़ना। तो इधर बच्चे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। तो इसमें आ जाएगा अगला, फिर ये हो जाएगा 2-3 पूछेंगे, आप पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे। इसमें पुनरावृत्ति प्रश्न में है जल प्रदूषण किसे कहते हैं, छात्र स्वयं घर से करके लेकर आएंगे। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। कक्षा कार्य दे देंगे बच्चों को, जल प्रदूषण से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, जल संरक्षण के उपाय बताइए। फिर गृह कार्य दे देंगे, जल प्रदूषण को समझाइए, जल प्रदूषण के कारण बताइए। ये बच्चे गृह कार्य घर से करके लेकर आएंगे और टिप्पणी सुझाव आप यहाँ आपको टीचर या जो भी आपके जिससे आप चेक कराएंगे वो देंगे। और इधर में आपके साइन सिग्नेचर हो जाएंगे, इधर दूसरी तरफ हो जाएंगे जो आपकी प्रैक्टिकल चेक करेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। ये लेसन प्लान था पर्यावरण का। पर्यावरण में हमने आपको बताया लेसन प्लान 1 है ये। अगर क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम आपको इससे पर्यावरण से पूरे 25 सेट हम आपको करके देंगे। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।